मित्रों, पिछले भाग में मैंने आपको विश्वामित्र और मेनका का प्रसंग सुनाया था। आज मैं आपके समक्ष उससे आगे की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जब मेनका अप्सरा ने देवराज इंद्र के कहने पर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, तब ऋषि विश्वामित्र अप्सरा मेनका को देखकर वे उस पर मोहित हो जाते हैं और हजारों वर्ष अप्सरा के साथ भोग विलास में गुजार देते हैं। वे अप्सरा के रूप जाल में ऐसे खोए कि उन्हें समय का कोई ज्ञान न रहा और इस प्रकार रमण करते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेनका गर्भवती हो गई और उसने एक अपने ही जैसी सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम शकुंतला जगत प्रसिद्ध हुआ। उसी शकुंतला के चक्रवर्ती सम्राट भरत जन्मा, जो राजा दुष्यंत के बाद हस्तिनापुर का राजा हुआ। इसी कहानी को मैं शुरू से सुनाऊंगा कि कैसे दुष्यंत शकुंतला को ठुकरा देते हैं, फिर कैसे ज्ञान होने पर उसे अपनाते हैं। यही इस कहानी का मर्म है। सुने और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि तुम्हारा जन्म भी पुरु वंश में ही हुआ है। पुरु के पुत्र का नाम जनमेजय था, जनमेजय के पुत्र का नाम प्राचीनवान, उसके पुत्र का नाम भौगव था, भौगव से संयाति, संयाति से अयाति और अयाति से रौद्रास हुआ। धृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्रसव के 10 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्रुतेहु, कुच्छेहु, स्थलेहु, कृतेहु, जलेहु, संतते, धर्मे, सत्येहु, व्रतेहु और बनेहु। रंतिभार के सुमति, ध्रुव, अप्रतरथ हुए। अप्रतरथ के कण्व, कण्व के मेधातिथि, मेधातिथि के मस्कंठ नाम का पुत्र हुआ। सुमति का पुत्र रैब्य हुआ। इसी रैब्य के पुत्र का नाम दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत शिकार खेलता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने एक कन्या को देखा, जिसका नाम शकुंतला था। उसे देखकर दुष्यंत शकुंतला पर मोहित हो गया। तब शकुंतला ने दुष्यंत को बताया कि मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरी माँ मेनका मुझे वन में छोड़कर चली गई। उसी समय दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। फिर वह उससे सहवास करके दूसरे दिन अपनी राजधानी लौट गया। समय आने पर शकुंतला के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। आगे चलकर यह बालक भरत भगवान का अंशावतार बना। उसे अपने साथ लेकर शकुंतला अपने पति दुष्यंत के पास गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उसे स्वीकार नहीं किया। उस समय आकाशवाणी हुई कि शकुंतला का कहना बिल्कुल सही है, इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। इसलिए हे दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। आकाशवाणी से राजा ने शकुंतला को स्वीकार किया। कुछ काल व्यतीत होने पर पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। भरत के दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश था। उन्होंने यज्ञों द्वारा माया पर विजय प्राप्त की और भगवान श्री हरि को प्राप्त करने में सफल रहे। उन्होंने ब्राह्मण के द्रोही राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। पहले असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके बहुत सी देवांगनाओं को जबरन पाताल में ले गए थे। राजा भरत ने उन्हें छुड़ाकर पाताल से वापस लेकर आए। विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। जब भरत ने अपनी पत्नियों से कहा, हमारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, तो वे डर गईं कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे। इस पर उन्होंने अपने बच्चों की हत्या कर दी। इससे भरत का वंश खत्म सा होने लगा। तब भरत ने संतान के लिए मरुत स्तोम नामक यज्ञ किया। इससे प्रसन्न होकर मरुदगणों ने भरत को भारद्वाज नामक पुत्र प्रदान किया। इस भारद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उत्तत की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में स्थित बालक दीर्घतमा ने
उनसे मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात को अनसुनी करके बालक को शाप दे डाला कि जा तू अंधा हो जा, और बलपूर्वक गर्भाधान कर डाला। बालक के पैदा होने पर उसकी माता ममता ने बालक को त्याग दिया। इस कारण इस लड़के का नाम भारद्वाज हुआ। यही वितत यानी भारद्वाज भरत का दत्तक पुत्र बना और यहाँ से भारद्वाज गोत्र प्रचलित हुआ। जय श्री कृष्ण।